औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम जुनैद, अ मैथ इंस्ट्रक्टर। उम्मीद है सब आप लोग खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास शुरू है। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 1 ये सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। फर्स्ट हमारे चैप्टर का नाम है लोगारिथम। लोगारिथम बेटा आया कहाँ से है? दो वर्ड लोगोस और अरिथमस। लोगोस का मतलब है रेशो, मतलब कोई दो नंबर जो डिवाइड हो रहे हो। प्रोपोर्शन इसका अरिथमेटिक मतलब होता है प्रोपोर्शन, मतलब दो रेशियोज के दरमियान जो इक्वलिटी होती है वो प्रोपोर्शन कहलाती है। मतलब ये याद नहीं करने बैठना, जस्ट इसको एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि लोगोस लोगारिथम किन दो वर्ड्स के ऊपर बना है, एक लोगोस के ऊपर, एक अरिथमस के ऊपर। सही है। डेमो में भी पूछ लिया जाता है कि लोगोस का मतलब क्या आपको पता होना चाहिए, रेशियो, अरिथमस का मतलब क्या आपको पता होना चाहिए, प्रोपोर्शन। जैसे जैसे मजीद आगे क्वेश्चन आते जाएंगे उनके लिए जो जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता जाएगा वो मैं बताता जाऊंगा। अभी एक वीडियो लंबी करने के लिए मैं पूरा कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा कि लोगारिथम ये है वो है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग साइंटिफिक। अब दो तरह की नोटेशंस होती हैं। नोटेशन किसी एक नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए दो नोटेशंस होती हैं, एक ऑर्डिनरी नोटेशन और एक साइंटिफिक नोटेशन। अब ऑर्डिनरी नोटेशन कौन सी होती है? ऐसी नोटेशन जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे 500 हो गया, 7000 हो गया, 3 लाख हो गया, 50 हो गया, कोई भी ऐसे नंबर जो नॉर्मल लाइफ में हम यूज़ करते हैं वो ऑर्डिनरी नोटेशन होते हैं। साइंटिफिक नोटेशन इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? देखो अब इतना बड़ा नंबर है 3,95,935, सो इतना बड़ा नंबर, उसको मेरा कहने में भी कन्वीनियंट नहीं हूँ, उसको मैं लिखने में भी हेक्टिक हूँ, उसको मैं अगर मैं किसी अपनी फाइल्स में पुट करता हूँ तब भी वो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड है उसके लिए। मुझे चाहिए क्या? तब साइंटिस्ट ने अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए एक अपना नोटेशन बनाई, साइंटिफिक नोटेशन। वो क्या होती है? वो पावर ऑफ 10 होती है। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस, एक नंबर को आप एक्सप्रेस करते हो सम पावर ऑफ 10 की कोई ना कोई पावर, नंबर मल्टीप्लाई नंबर बिटवीन, एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हो जो कि 1 और 10 के दरमियान होता है। वो आपको मैं बाद में बताता हूँ। करना क्या है आपने, सॉल्यूशन। इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या आएगा? ऑलवेज आपने लेफ्ट साइड पे जो आपका पॉइंट होता है, ये लेफ्ट है, लेफ्ट से पहले नॉन जीरो नंबर, लेफ्ट से पहले नॉन जीरो, लेफ्ट से पहले नॉन जीरो कौन सा है? 2 आ रहा है, हमेशा पॉइंट वहां पे लेके जाना है। और जिसका पॉइंट नहीं होता उसका ऑलवेज कहां पे होता है? एंड पे होता है। यहां से पॉइंट कहां पे लेके जाना है? 2 के बाद। तो क्या लिखोगे? 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर लिखनी है आपने। ये जो चीज़ है मल्टीप्लाई बाय 10 की अपने अपनी तरफ से खुद लिखनी है, क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए होता है। कितनी पावर, कितना जंप किया आपने पॉइंट के अंदर, कितनी वैल्यूज पड़ी हैं? 1 2 3 4 5 6, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 6। और अगर आप राइट से लेफ्ट की जानब जा रहे हो तो ऑलवेज पावर में पॉजिटिव आना है। जब आप लेफ्ट से राइट की जानब आ रहे हो तो ऑलवेज क्या आना है? नेगेटिव आएगा। अब देखो अगेन, सबसे पहले इसको कैसे कन्वर्ट करना है? पॉइंट जिसके नहीं होता वो यहाँ पे होता है, मुझे पता है। कहाँ पे आना है? इधर लेफ्ट से फर्स्ट नॉन जीरो कौन सा है? फर्स्ट नॉन जीरो 4 है, 4 के बाद आएगा, यहाँ पे पॉइंट आना है। तो कितना जंप किया इसने? लिखो 4.89 मल्टीप्लाई बाय 10 की कितनी आ जाएगी? 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आया मेरे पास? 4। सेम एज इट इज यहां से फर्स्ट नॉन जीरो लेफ्ट से कौन सा है? ये नॉन जीरो जो जीरो नहीं है, 4। पॉइंट कहां पे जाना है? यहां पे जाएगा, क्या आएगा? 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की कितना जंप किया? 1 2 3। अब मैंने बताया था जब लेफ्ट से राइट की जानब जा रहा, पॉइंट लेफ्ट से राइट की जानब जा रहा तो क्या आता है? नेगेटिव आता है, तो माइनस आ जाएगा इधर। अब अगेन कहां पे जाना है पॉइंट? फर्स्ट नॉन जीरो 9 के बाद, तो यहां पे जाएगा पॉइंट, क्या आएगा? 9.0 लगा लो, आगे नहीं है तो मल्टीप्लाई बाय 10 की कितनी आ जाएगी? 1 2 3 4 5 6 और 7, तो माइनस की 7 आएगी। अब ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, लेकिन हमारा पॉइंट कहाँ पे होता है? यहाँ पे। तो लिख लो एक पॉइंट यहाँ पे उसने जाना है, 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की 3 था, एक पॉइंट मजीद मूव किया तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। गॉट इट? एक पॉइंट ज़्यादा मजीद किया तो ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब पॉइंट यहाँ पे जाना है। अब कंफ्यूज पता बच्चा कहाँ से होता है कि पॉइंट सर जाना कहाँ पे है? आपने हमेशा ऑलवेज याद रखना है कि लेफ्ट साइड पे देखो, लेफ्ट साइड पे पहला जीरो कौन सा है? पहला नॉन जीरो जो नहीं है 7 ही है, उसके बाद जाना है। यहाँ से पहला नॉन जीरो 6, उसके बाद जाना है, तो पॉइंट यहाँ पे जाएगा।
6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की। जब यहां से राइट से लेफ्ट की जानिब गया पॉजिटिव तो ऐड होगा, जब नेगेटिव है तो उसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो 10 की क्या हो जाएगी मेरे पास 1 आ जाएगी। ये मेरे पास मैंने ये ऑर्डिनरी नोटेशन में क्वेश्चन था, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया है। ऑर्डिनरी नोटेशन में था, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑर्डिनरी नोटेशन में एक्सप्रेस करना है, साइंटिफिक में दिया हुआ है, साइंटिफिक में दिया हुआ है। अब मैंने बताया था कि जब आपने लेफ्ट से राइट की जानिब आना था माइनस, अब जब राइट से लेफ्ट की जानिब आना तो प्लस, अब जब माइनस में आना तो कहाँ पे जाना है, पॉइंट पीछे को जाएगा, वापस उससे रिवर्स में ले जाना उसको। जब नेगेटिव, ये आपको बेटा याद होना चाहिए, आपने रिवर्स को ले जाना है। अब पॉइंट यहाँ पे था, पीछे 2 लेके जाने, तो क्या करोगे 1 5, पॉइंट यहाँ पे था, एक ये हो गया, दूसरा ये पॉइंट यहाँ पे लगा देना आपने। देखो -2 है, पॉइंट यहाँ पे था तो इसके दरमियान 2 थे तो 2 आ गए। अब 5 है, पॉजिटिव का तो आगे जाना है 3, पॉइंट ऑलवेज यहाँ पे है, आगे कितने 5 लगने, 0 लगने 3, 5, 1 2 3 4 और 5, सही है। पॉइंट है, 2 पीछे को जाना है तो 2 पीछे को लगा लो। देखो एक ये भी शामिल होगा, 0 1 5 पॉइंट। देखो यहाँ था ना पॉइंट आपका, मैं यहाँ पे अगर मैं कोई और पॉइंटर यूज करूँ, पॉइंट यहाँ पे था तो आपने यहाँ पे लेके गए पीछे, वापस उस क्वेश्चन को बनाया तो देखो 2 नहीं है मेरे पास बीच, ये भी कंसीडर करना है बीच आपने, तो क्या आएगा 0.015। अब 1 पॉइंट है यहाँ पे, आगे टोटल कितने नंबर चाहिए मुझे 7, 2 पड़े हुए हैं 1 7 7, कितने मजीद चाहिए 0 5, 1 2 3 4 और 5, तो ये मेरे पास क्या हो गया 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10 की 7। अब अगेन 0.5 है, पीछे माइनस है, पीछे को जाएंगे, पॉजिटिव है आगे को जाएंगे। अब कितने चाहिए, 1 पड़ा हुआ है, मजीद 5 चाहिए, पीछे को 0, 1 2 3 4 5 और एक ये 5 पड़ा हुआ, तो पॉइंट कहाँ पे मूव कर गया, पीछे को मूव कर गया। ये मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। मजीद 4 मल्टीप्लाई 10 की 5, पीछे को जाना है 0.00004, ये 5 वाला ये, क्योंकि पॉइंट कहाँ पे होता है हमेशा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 4। ये मेरे पास इनका आंसर है। जस्ट सिंपल इज डैट के बेटा आपने जहाँ पे पॉइंट मूव करना है, आगे को करना है या पीछे को करना है, और पॉइंट के दरमियान कितने नंबर लेने हैं, जितने पड़े होंगे वो ऐड करने हैं, और उसमें से देखो ना मुझे -2 चाहिए, एक मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा है, पॉइंट पीछे को आएगा, एक पड़ा हुआ तो मुझे एक और 0 की जरूरत पड़ेगी। इधर 7 चाहिए, देखो 2 पॉइंट आगे को जाएगा, 2 पड़े हुए हैं, मजीद कितने की जरूरत चाहिए 5 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, द स्पीड ऑफ लाइट जो लाइट की स्पीड है अप्रोक्सीमेटली इतनी है, वो कह रहा है इसको जो आपने ना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सोल्यूशन 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की 8 मीटर पर सेकेंड। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताया कैसे, 3 आगे कितने 8 है तो कितने 0 आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट, इतना सर्कमफेरेंस है उसका, वो कह रहा है इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ये मेरे पास नंबर है 4,00750,000, सही है। इसको मैंने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। अब मैंने बताया था कि पॉइंट ऑलवेज यहाँ पे होता है, जाना कहाँ पे है, लेफ्ट साइड से जो नॉन जीरो है 4, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट आना है, तो क्या आएगा 4.0075 मल्टीप्लाई बाय 10 की कितना मूव किया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, राइट से लेफ्ट की जानिब आया तो पॉजिटिव का आ जाएगा। आगे आ जाओ, द डायामीटर ऑफ मैस का डायमीटर इतना है 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10 की 3 किलोमीटर। एक्सप्रेस स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वल, पॉइंट देखो कितने चाहिए 3, पॉइंट कहाँ पे 1 2 3 ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो हमें कोई जीरो लगाने की जरूरत नहीं, यही हमारा जो सा है वो आ जाएगा, सही है। 6779 इसको अब देखो ना, पॉइंट मैंने आगे लेके जाना, कितना 3 आगे लेके जाना, तो वो ऑलरेडी 3 नंबर पड़े हुए हैं, तो पॉइंट मेरा यहाँ पे आ गया, तो ये स्टैंडर्ड नंबर आ गया मेरे पास। अब द डायमीटर ऑफ अर्थ का डायमीटर उसने लिखा हुआ है 1.275 मल्टीप्लाई बाय 10 की 4 किलोमीटर। अगेन पॉइंट कहाँ पे जाना है, आगे को जाना है, कितना 4 जाना है, तो 1 2 3 बीच पड़े हुए हैं, 1275 एक रह गया, 1 0 मजीद आगे लगा देंगे, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 12750 किलोमीटर, ये मेरे पास इसका आंसर है।